हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि कल हमने लाइव सेशन में भी बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन, तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की परफॉर्मेंस लगभग वैसी है। पहले बिटकॉइन थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ब्रेक करने में थोड़ी सी मशक्कत बिटकॉइन को लग सकती है, जो कि 65,000 के आसपास का है। हालांकि बिटकॉइन इसको ब्रेक करा था पर वापस से रिजेक्शन मिला है, एंड हो सकता है कि एक या दो बार का टाइम और लगे, और जहाँ पे कि बिटकॉइन इसको ब्रेक करे, देन फाइनली ऊपर रिट्रेसमेंट मिले। और यहाँ से जो हमारा नियरेस्ट टारगेट है वो है 86,000 का, जो कि मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट इसको प्रॉपर्ली ब्रेक करके रिट्रेस कर लेता है तो ये टारगेट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में कवर यहाँ पे हो सकता है। हालांकि मैंने आपको पहले भी और डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला मेजर पोर्शन हमें कब जैसा मिला था, जिसमें एक फॉर्मेशन हैंडल का हो सकता है, और इसकी जो हाइट है 103% की, उसके अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन को कम से कम $120,000 का शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट अचीव करना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट आप 86,000 का लेके चल सकते हैं, देन 1,16,000 या 1,20,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे हम लोग बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में। तो अभी के प्राइस में देखें तो अच्छा खासा एक बाउंस हमें देखने को मिला है। हालांकि ईएमए रिबन पर्टिकुलरली टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई वीक आती है तो यहाँ पे जो लेवल है 59,000 का, वो एज अ सपोर्ट एक्ट यहाँ पे कर सकता है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी आपको डिक्लाइन होता हुआ मिल ही जाएगा। अगर आप 4 आवर में भी इस चीज़ को क्लियरली देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, और डिक्लाइन वॉल्यूम का मतलब है कि हमें एक बहुत ही जल्द ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर कोई ब्रेकआउट आता है इस डिक्लाइन वॉल्यूम के साथ में, तो मे बी हमें कल सुबह तक वो ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो नए हाइट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए जाए। हालांकि आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि यहाँ पे इनवैलिड हो चुका है। क्योंकि किसी भी केस में अगर मार्केट इसके जो पॉइंट है 59,600 इसको ब्रेक करता तो मार्केट यहाँ पे 52,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता था। एंड फाइनली ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो बस हमें यही वेट है कि मार्केट 65,000 को ब्रेक करे, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपने जो नए हाइट्स हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे 86,000 की, उसको यहाँ पे टेस्ट करें। और अगर आप पिछले वॉल्यूम से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कॉन्स्टेंट सा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पॉइंट पे वॉल्यूम गिरा है, लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम देखें तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, जो कि लगभग 16 नवंबर से पहले, यानी कि अगर 75% पकड़े तो 2 या 1 नवंबर के आसपास हमें एक अच्छी रैली करते हुए भी यहाँ पे मिल सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशन को आप थोड़ा सा ध्यान में देके चल सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा ट्रेड बिटकॉइन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और जब तक बिटकॉइन 59,000 को होल्ड करता है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन बुलिश सेगमेंट में ही यहाँ पे रहने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे सीखना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एंट्री एग्जिट मनी मैनेजमेंट करा जाए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस तक। और आप यहाँ पे केवल क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, यानी कि सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट को भी ईजी तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों, आते हैं वापस से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सीएमई वाला चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक बुल फ्लैग टाइप का, आप कह सकते हैं कि अपर डिसेंडिंग वेज बताया था, उसका टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट एक तरीके से चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस पोजिशन पर आते हैं यहाँ वाली से, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको थोड़ा अप डाउन भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक करता है। तो वही 67,000 यहाँ पे अगर सीएमई के हिसाब से बात करें तो 65,500 का टारगेट, यानी कि लेवल ब्रेक होने पे मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है $1,48,000 तक। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस जो कल गिर रही थी, जिसका मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस हो सकता है कि एक बार नीचे टेस्ट 43 तक कर ले, तो यहाँ पे अल्ट के लिए थोड़ी बेटर डील होगी। लेकिन जैसे ही डोमिनेंस रिकवर करना स्टार्ट करती, डोमिनेंस वापस से जाएगी और कहीं ना कहीं 50% को शॉर्ट टर्म के अंदर टेस्ट यहाँ पे कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी डोमिनेंस इंक्रीज होती है, आपका जो प्राइसेस है वो गिरेंगे, एटलीस्ट बिटकीसी जो पेयर के कॉइन्स हैं। तो अगर आप उनमें ट्रेड कर रहे हैं तो डोमिनेंस को देख के डेफिनेटली करें, ताकि इसकी वजह से आप ट्रैप ना हो। और अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो वो तो मैंडेटरी है, उसको आपको यूज़ करना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। अल्टकॉइन की डोमिनेंस स्टिल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। इसको भी अगर मैं आपको डेली में दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 15.4 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि यहाँ पे हमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा शोल्डर,
हेड और शोल्डर ऐसा फॉर्मेशन मिल रहा है, इतना क्लियर नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसको एज अ कप के राउंड में भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कि जिस दिन भी हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे 36%, यानी कि अगर 15 के ऊपर जाता है मार्केट तो अप्रॉक्स हम 36.5 के आसपास की अगर बात करें तो 21% तक की जो डोमिनेंस है अल्ट कॉइन की वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। और ये अगर इंक्रीज होती है तो आपको अल्ट कॉइन यानी कि BTC पेयर और डॉलर पेयर में ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से कोई भी रिजेक्शन अगर मिलता है, अभी भी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो मार्केट स्टिल साइडवेज में रह सकता है या फिर बॉटम को टेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। फाइनली इथेरियम ने अपने सारे टारगेट कर लिए थे, जैसे कि हमने पहले भी थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो गई है तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। इस पूरे को मैं एक बार यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर ड्राइंग वापस यहाँ पे देखने को मिल पाए। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो मेजर लेवल है वो है 4400, और अगर थोड़ा सा नीचे आप देखने की कोशिश करेंगे तो यह है 4160, यानी कि ये पूरी तरीके से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन करेंटली जो इथेरियम है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पास में है जहाँ पे कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनारियो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई क्रैश हो जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं 3500 तक नीचे ड्रॉप कर जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे चांसेस ज़्यादा यही है कि मार्केट इसको ब्रेक करे और यहाँ से अपनी एक नई रैली एटलीस्ट ऊपर तक यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, जिसमें कि अगर आप डेप्थ को भी नापने की कोशिश कर लेते हैं तो 160% के आसपास की डेप्थ है। और इसके ब्रेकआउट के बाद से अगर आप 160% तक जाते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप 161 का भी अगर एक फिगर लेते हैं, रफ फिगर, तो लगभग 11,500, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो आपको ब्रेकआउट में भी कल सुबह तक देखने के लिए मिल जाएगा। वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो चुका है, तो ज़्यादा चांसेस यही कि कोई भी ब्रेकआउट अगर आता है कल तक मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर रिस्क डेफिनेटली है थोड़ा सा इथेरियम में, लेकिन ये रिस्क ऐसा है कि अगर यहाँ से रिवॉर्ड मिलता है तो रिवॉर्ड 161% का है। एंड अगर रिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम रिस्क हम लोग यहाँ पे 23% अफोर्ड कर सकते हैं और मिनिमम 13% के आसपास हमें रिस्क देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। इंडिकेटर्स की भी बात करें तो ये नॉर्मल ही चल रहे हैं, अभी इनमें को तो कोई खास चेंजेस नहीं है। EMA रिबन के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो अभी करंट सपोर्ट 3864 के आसपास में, जहाँ पे कि आपको चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये है पूरा इथेरियम का सिनेरियो। मैं इस पे बुलिश ही रहूँगा, और अगर बिटकॉइन इस टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि फिर इथेरियम भी इसको फॉलो यहाँ पे करने वाला है। एंड इथेरियम के साथ ही अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं लाइट कॉइन के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपडेट यहाँ पे करा हुआ था कि मार्केट के पास यहाँ पे कुछ सिनारियोज भी प्ले आउट हो रहे हैं। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट सिनारियो यहाँ पे ये बन जाता है कि ये आप अगर इस पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर भी वैसा ही आपको रेजिस्टेंस मिलेगा जैसा कि इथेरियम के अंदर है, लेकिन यहाँ से मार्केट एक अच्छे ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए चल रहा है। और इसी के साथ अगर आप लाइटकॉइन में देखें तो ये है शोल्डर, ये है हेड, और ये है कहीं ना कहीं शोल्डर ऐसा फॉर्मेशन, जो कि आगे चल के अगर थोड़ा ड्रॉप करता भी है तो 169 to 70 हमें एक और बाय रेंज मिलेगी, लेकिन एक पॉइंट पे जाके इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट इसको अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, जिससे कि जो टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है वो होगा $413 तक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट इसको ब्रेक करके टेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे $413 को टेस्ट यहाँ पे आप फिर कर सकता है। और वॉल्यूम तो डिक्लाइन हो ही रहा है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब भी ब्रेकआउट हो उसमें वॉल्यूम आए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ पे वॉल्यूम की कमी थी, उसके बाद एक बस वीक के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला था। तो इंपॉर्टेंट है कि जब भी मार्केट इस तरह गिरता है या पंप करता है तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम भी देखने के लिए मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। फाइनली चेन लिंक का ब्रेकआउट हो चुका है। लास्ट टाइम जो हमने ट्रायंगल के अंदर रिस्क की बात करी थी तो मार्केट हमारे टारगेट के लिए जा रहा है $36। तो अगर आपको री एंट्रीज चाहिए तो री एंट्री फिलहाल में तो अब दोबारा जब मार्केट 31 को ब्रेक करेगा देन आपको मिल सकती है, या फिर आप वेट कर सकते हो लिंक के अंदर अगर आपने इस टाइम पे या इस टाइम के ब्रेकआउट में एंट्री नहीं ली है तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में। इसमें भी कोई भी खास चेंजेस नहीं हुए, वही हेड एंड शोल्डर वाला फॉर्मेशन है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे अप डाउन कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको इस पोजीशन पे यहाँ पे रख के चल सकते हो इस फॉर्मेशन में। और यहाँ से भी मार्केट अगर पंप करता है तो पहला टारगेट आपके पास $500, देन $630 एंड $680 के आसपास मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी वॉल्यूम डिक्लाइन है तो वॉल्यूम आपको सभी कॉइन्स में भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका इंडिकेशन सीधा से यह है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मे भी पॉसिबल है कि कल सुबह तक हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो यह है दोस्तों XRP अपना फॉलिंग वेज अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न डेफिनेटली रहेगा और हो सकता है कि एक बड़े फॉर्मेशन में भी मार्केट यहाँ पे बन के आए, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा XRP के अंदर। हालांकि अगर आप इस डिप बाय एंट्री कर रहे हैं $1 पे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैक्सिमम आपको 5 या 6% का ही रिस्क सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको सिक्योर एंट्री चाहिए
तो 1.15 के ऊपर आप एंट्री देख सकते हैं और $1.4 हमारे लिए एक नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे होने वाला है। इसी के साथ वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है तो वही चीज़ आ जाती है जो मैंने अभी आपको सारे कॉइन्स में बताई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो का जो सा मैंने डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करा था, लगभग मार्केट वैसा चल रहा है। हालांकि सपोर्ट पे मार्केट इतना टिक नहीं पाया, थोड़ा अप डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वाले लोकल सपोर्ट को भी हम हटा देते हैं एंड यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जब तक 40 के ऊपर रहेगा एक स्टेबल वैल्यू देगा, जहाँ से कि हमें पहला टारगेट 49, दूसरा 56 एंड देन $66 का यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। एंड वॉल्यूम का डिक्लाइनेशन आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि कल सुबह तक हमें एक अप मोमेंटम देखने को मिल जाए जो कि $50 या $49.8 को एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डॉट कॉइन के बारे में। डॉट में हालांकि मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था उस टाइम पे। करंटली मार्केट इसी कह सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा सा पे होल्ड करके चल रहा है, और अगर इसके ऊपर ही मार्केट रुकता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 46 को ब्रेक यहाँ पे कर जाएगा और फिर हम लोगों को नए रिलीज देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें नियरेस्ट टारगेट आप $70 to $100 के बीच में लेके चल सकते हैं। बाकी अगर आप डेप्थ के अकॉर्डिंग नापें तो लगभग $187 to $200 का टारगेट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी के साथ जो डिक्लाइन फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में, जिसका मैंने आपको एक राइजिंग चैनल के बारे में बताया था उस दिन। ये अभी भी यहाँ पे वैलिड है, अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बस ये रहेगी कि गलती से भी अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो हम लोगों को 550 और 520 के आसपास जो है बाइंग बिट्स देखने के लिए मिलेंगी। बाकी टारगेट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट आपका $650 को ब्रेक करता है देन 750, 860 और 1000 के आसपास मार्केट यहाँ पे मोमेंटम फिर दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। तो सोल बहुत ही प्यारा तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने इसके ब्रेक के बाद एंट्री ली होगी, जैसे मैंने हमेशा कहा है सेफ एंट्रीज के बाद ही मिलेगी, तो भी लगभग आज की डेट में आप 18% यहाँ पे अपसाइड होंगे। और अगर आप बॉटम से भी एंट्री ले चुके हैं तो भी लगभग मार्केट यहाँ पे 36% के आसपास पंप यहाँ पे कर चुका है। कितना जाएगा टारगेट ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो लगभग मार्केट $257 तक जा सकता है, और इसका मतलब है कि मार्केट में भी और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इसको और ज़्यादा अपर मोमेंटम मार्केट देखने को मिले। प्लस वॉल्यूम का डिक्लाइनेशन यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा प्राइसेस को और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने के लिए। एंड BTC अगर पंप करता है तो डेफिनेटली सोल के अंदर भी थोड़ी पावर आ सकती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे एक लोकल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा $216 के आसपास। तो ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से प्राइसेस में ड्रॉप हो सकता है जो कि 190 तक भी मार्केट को नीचे ला सकते हैं। तो आपको दोबारा री एंट्रीज वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो बेसिकली अभी भी ट्रैप में ही फंसा है। अब इस लाइन को मैं कितना आगे तक खींचूंगा अभी फिलहाल मैं कहना थोड़ा सा टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो इसके आसपास ही घूम रहा है, और जब भी मार्केट 2.3 को ब्रेक करेगा देन ही हमें एक प्रॉपर ट्रेड मिल पाएगा। हालांकि वॉल्यूम डिक्लाइन है तो एक्सपेक्टेड है कि आजकल में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाए। नीचे अगर ब्रेक करता है तो $1.9 है, ऊपर ब्रेक करता है तो $2.3 हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। तो ये थे सारे के सारे कॉइन, और इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की, तो फाइनली टोटल मार्केट कैप में एक बहुत अच्छा बुलिश साइन देखने को मिल रहा है कि मार्केट कैप ने जो पिछला हाई था वो ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और ये स्टेबिलिटी का मतलब है कि मार्केट, जो मैंने आपको पिछली बार एक बुल फ्लैग बताया था उसके अकॉर्डिंग, तो मार्केट $3.2 तक यहाँ पे हिट ईजिली कर लेगा। इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है दैन फिर हमें 5.3 ट्रिलियन तक मार्केट ईजिली जाता हुआ मिल जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं टोटल 2 यानी कि अल्टकॉइन के मार्केट कैप की। तो इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में रूम बहुत ज़्यादा नहीं है, ये या तो ऊपर या नीचे की तरफ ब्लास्ट कर सकता है। हालांकि चांसेस ऊपर के ही रहेंगे, क्योंकि अगर इथेरियम ऊपर ब्लास्ट करता है तो वो अल्टकॉइन मार्केट को लीड करेगा, और इस पोजीशन पे अगर ये लीड हो करता है तो 2.6 ट्रिलियन पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट लगभग 3.6 ट्रिलियन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको अल्ट्स के अंदर एक पैटर्न रैली देखने को मिलेगी। हालांकि टोटल मार्केट कैप में BTC पेयर में पैसा जाएगा कि नहीं ये अभी हमें कहना थोड़ा सा श्योर नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस या फिर अदर डोमिनेंस पे फोकस कर सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें यहाँ पे बता देंगी। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है BNY मेलॉन की तरफ से, जो कि बेसिकली बात करा जाए तो एक US का बैंकिंग कॉरपोरेशन है, और इनका कहना है कि जो यूरोप है वो जब तक अपने क्रिप्टो के रेगुलेशंस लाते हैं उनसे पहले हमें आयरलैंड के अंदर भी कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे लाने चाहिए, या फिर क्रिप्टो के जो रूल्स हैं वहाँ पे होने चाहिए। एंड डेफिनेटली ये चीज़ें बात हो रही हैं। तो EU जो है, यूरोपियन यूनियन, वो बेसिकली यूनियन वाइड क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस पे लगा है, जिसमें आप FATF को भी इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर लॉबीज की बात करें तो यहाँ पर ये अपने खुद के रूल के लिए भी बात कर रहे हैं, जो कि अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली EU से पहले इनके रूल्स होंगे जो कि यहाँ पे बेटर तरीके से इंप्लीमेंट भी एज अ लोकल वाइज हो पाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी की तरफ से, जिन्होंने वार्न करा कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन बहुत जल्द आ सकता है US और पूरे दुनिया के अंदर। ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि USA से ही
सारी कंट्री का जो व्यापार है वो जुड़ा हुआ है, और अगर यूएसए में एक हल्की सी भी कुछ भी दिक्कत होती है तो वो दिक्कत पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट यहाँ पे करती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हैं और यूएसए उसका एक मेन हब यहाँ पे बना हुआ है। तो बेसिकली ट्विटर इन्फ्लेशन में भी यहाँ पे सारी चीज़ें बात चल रही थी, और हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे मजाक नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मनी की प्रिंटिंग हो रही है या फिर सारी चीज़ें हो रही हैं, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आना बहुत ज़्यादा कॉमन यहाँ पे हो सकती है। और हाइपर इन्फ्लेशन से बचने का सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन हो सकता है कि आप ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड रहें जो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन को झेल सकें, ना कि फिएट करेंसी में जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन आए तो आप यहाँ से अगर थोड़ी दूर तक भी चाय पीने जाएँ तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके 10 से 20 रुपये भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए। एंड हाइपर इन्फ्लेशन कब तक आता है ये कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट जरूर रहेगा कि यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ सकती हैं। और ये सिर्फ इनका ही कहना नहीं है, अगर आप जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा बुलिश मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बिटकॉइन इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बहुत अच्छा पुश करे और एक अच्छी रैली हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि हम यही बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन एक बेटर इन्फ्लेशन हैज की तरह वर्क करेगा, जहाँ पे कि अप स्विंग, ट्रिगर, शिफ्ट और सारे ETFs यहाँ पे हमें फंड सितंबर में ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ बिटकॉइन के अंदर कूद रही है, चाहे फिर वो ETFs की बात करें या फिर किसी भी तरीके से करें, पर कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो के मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पैसा तो एक रीज़न है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है, और इन्फ्लेशन ही है एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आज हम लोग ट्रैप्ड हैं। और कहीं ना कहीं जिस हाइपर इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात हो रही है वो चीज़ भी यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एलोन मस्क की तरफ से, और एलोन मस्क ने बेसिकली बताया कि वो डॉगी कॉइन की इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में बात यहाँ पे कर रहे थे, और साथ ही साथ ये भी कंफर्म करा है कि शिबा इनू उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि शिबा इनू पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह जो ब्रेकआउट है वो मिला है प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप्स बनाने आते हैं, आपको प्रॉपर्टी आता है, तो आप पहले जा सकते हैं मार्केट के अंदर, और ऐसी जो न्यूज़ेस आती हैं इनसे आप बच के ही रहा करो, क्योंकि ये किसी काम की नहीं होती। सिर्फ मार्केट के अंदर आप कह सकते हैं कि बाद में पैनिक, जो लोग नहीं जानते कि कैसे मार्केट को यूज़ करना है वो यहाँ पर फिर इस न्यूज़ के यूज़ हो जाते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह कि डॉगी कॉइन की इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पे करी गई थी, जहाँ पे डॉगी कॉइन की टीम से भी बात करी गई। आप इस वाले ट्वीट में भी देख सकते हो, जहाँ पे बताया गया कि लुई फीस, डिक्रीजिंग ब्लॉक टाइम, इंक्रीजिंग ब्लॉक साइज, और ये सारे जो फैक्टर्स है वो होंगे ताकि एक सिंगल लेयर के ऊपर काम कर सकें और लेयर 2 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ना पड़े किसी भी चीज़ में, जिसमें एलोन मस्क ने भी 100% यहाँ पे कहा था। लेकिन ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है, इसमें होने में टाइम लग सकता है। एंड अगर ये होता है तो डॉगी कॉइन एक मीम कॉइन से कहीं ना कहीं फुल्ली यूटिलिटी टोकन की तरफ फिर यहाँ पे बढ़ सकता है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है नाइजीरिया की तरफ से, और नाइजीरिया ने फाइनली यहाँ पे अनलीविल कर दी है उनकी ई-नायरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अब आप देख सकते हैं कि उनकी सेंट्रल बैंक की तरफ से पूरा एक प्रेस रिलीज आया हुआ है, जहाँ पे कि इनकी खुद की अब CBDC आ चुकी है, एंड इसको अब ये लोग अच्छा खासा यूज़ यहाँ पे करेंगे। एंड हम सभी को पता है कि अब हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से डिजिटल है, और इंडिया की भी CBDC कहीं ना कहीं हमें अगले साल तक देखने को मिल सकती है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है नियर प्रोटोकॉल की तरफ से। नियर प्रोटोकॉल ने 800 मिलियन यहाँ पे ग्रांट करे हैं ताकि वो अपने DeFi के माइंडसेट को यहाँ पे कर पाए। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो फैंटम, हार्मनी, आवे, सेलो, इन सब ने 9 फिगर का इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, और अब यहाँ पे 800 मिलियन ग्रांट करे गए हैं नियर के अंदर, जहाँ पे कि 250 मिलियन करके 4 साल में इसको बांटा जाएगा। रीजनली 100 फंड होगा, और यहाँ पर स्टार्टअप्स के अंदर भी पैसे को यहाँ पे यूज़ करा जाएगा। प्लस यहाँ पे 350 मिलियन प्रॉक्सी लैब को दिए जाएंगे ताकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोग्राम को डिवोट करा जा सके, और इसी तरीके से पूरी तरीके से नियर प्रोटोकॉल को भी डेवलप यहाँ पे किया जा सके। बट एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि अभी इनका कितना भी फंड यहाँ पे हो जाए, बुल साइकिल एक टाइम पे खत्म होगी, और आपको उस चीज़ का ध्यान रख के यहाँ पे चलना है, तो मार्केट से एक्सिट होना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो ये आ रही है वैल्करी की तरफ से, जहाँ पे इनका ETF का डेब्यू हो चुका है, लेकिन बिटकॉइन वहाँ पे फॉल हो गया था। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि जो डाउनफॉल है वो देखने को मिला, जहाँ पे कि 4% के आसपास तक का इनका डाउनफॉल यहाँ पे रहा है 24.4। तो लगभग ये $25 के आसपास आई थिंक लिस्ट हुए थे इनका जो पर शेयर है, और उसके बाद 4.5% का डाउनफॉल इनको यहाँ पे देखने को मिला। और इनका जो टोकन टिकर है वो पीटो के बाद जो कि प्रो शेयर का था, वैसे ही ये लोग अपना भी अब खुद का यहाँ पे BTF करके ला चुके हैं, जो कि आपको नेस्टेक के अंडर में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ETF धीरे धीरे डेब्यू कर रहे हैं, बट हालांकि ये सारे जो ETFs हैं ये फ्यूचर हैं। हम लोगों को स्पॉट ETF की रिक्वायरमेंट है ताकि जो मार्केट है उसके अंदर रियलिटी के अंदर जो बिटकॉइन को खरीदा जा सके और मार्केट को एक अच्छा पुश देखने के लिए मिल सके। बाकी ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सारी चीज़ें भी अप्रूव हो जाएंगी। तो देखते हैं कि बाकी जो रियल स्पॉट ETFs हैं क्या वो इस बार या इस साइकिल में आ पाते हैं, या फिर हम लोगों को 2026 तक का वेट यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करिए, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।